युवराज, यदि अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो चले जाओ यहां से। ये क्या कर रहे हो अभागे मूर्खो? मेरे क्रोध की अग्नि को शांत करने का मूर्खतापूर्ण प्रयत्न कर रहे हो। महामात्य जी, पानी तो पृथ्वी के निर्बल मनुष्य की रुद्रकोप को शांत करता है। महाबली मूर की तृप्ति तो रुद्रदेव के नील कंठ में रखे विष से ही हो सकती है। ला सकते हो वो विष महामात्य? बोलो, ला सकते हो वो विष? हे युवराज, आप इस कुल की एक महान विभूति हैं, एक महान योद्धा हैं। इस धरा पर आप ही एकमात्र अद्वितीय युग पुरुष हैं। युवराज, धैर्य और धर्म की परीक्षा सदैव कठिन समय में ही होती है। आप अकारण ही अपने आप को घृणा और आक्रोश की अग्नि में जलाकर अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। हे असुर कुलभूषण, इस वृद्ध की प्रार्थना स्वीकार करें। ये जंगली वाराह हिंसक सिंहों का एवं उच्च कोटि के मनुष्यों के मांस से अपने पेट की अग्नि शांत करें। तत्पश्चात आप जो निर्देश देंगे, भविष्य की योजनाओं पर मैं अपने अनुभवों से आपको सहयोग दूंगा युवराज। महामात्य जी, मुझे फुसलाकर हीन मनुष्य और हिंसक सिंहों वराहों का मांस खिलाकर मेरी भूख शांत करना चाहते हैं। मेरी भूख तो देवराज इंद्र के हृदय के मांस से ही तृप्त होगी और प्यास बुझेगी वरुण, अग्नि और यम आदि देवताओं के रक्त से। ला सकते हो वो मांस और रक्त महामात्य? वो समय अवश्य आएगा युवराज मूर, शीघ्र ही आएगा। अमृत भोगी देवता अमर हैं, उनका रक्त और मांस हम नहीं पा सकेंगे, किंतु मृत्यु से भी भयंकर अपमान भोगने पर आप उन्हें विवश करेंगे युवराज मूर्त, अवश्य ही विवश करेंगे। ऐसा ही संकेत असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने हमें दिया है। किंतु युवराज, अभी आप पिता के अधीन हैं। एक पुत्र होने के नाते पिता की आज्ञा को गौरव देना आपका धर्म है। असुरकुल का महामंत्री होने के नाते मेरा आपसे यही परामर्श है। हे महामात्य जी, दैत्य कुल का ये युवराज परामर्श और विमर्श की परिधि से परे है। फिर भी आप बूढ़े हैं, बारंबार आकर अनुनय और विनय करते हैं। अतः हम भी आपको सम्मान देना चाहते हैं। कहिए, क्या करना है हमें? युवराज, ये भोजन ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। भोजन? ठीक है, लाओ दो। जो हमें प्रिय होगा वही हमारा भोजन होगा। जाओ, भोजन अंदर ले जाओ। युवराज,
महाराज, क्षमा करें महाराज, हमारा प्रयास असफल रहा। महामाते जी, हम अपने हठी पुत्र को भली भांति जानते हैं, किंतु हम क्या करें? हम भी विवश हैं। आपकी दुविधा और आपकी विवशता का निदान इसी में है कि आप मेरे पुत्र को मुक्त कर दीजिए। उस पर अत्याचार करके आप मुझे और अपने आप को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं एक पत्नी और एक पुत्र की माता भी हूं। आप दोनों की मनोव्यथा मेरे लिए घोर अभिशाप बन गई है, और इस अभिशाप से मुक्ति मुझे तभी मिलेगी जब मेरा पुत्र कारागार से मुक्त होगा। प्रिय, तुम्हारा और हमारा दुर्भाग्य यही है कि अपनी अंतर्व्यथा के अभिशाप से ना तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है और ना ही हमें। क्यों नहीं मिल सकती मुक्ति? क्यों? ये आपकी व्यर्थ की कुंठा है। इस घोर कुंठा के पीछे जो सत्य छिपा है देवी, उस सत्य से तुम अपरिचित हो? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारा पुत्र एक कोमल कन्या की हत्या के महाशाप से अभिशप्त है? और प्रिय, इस बात का हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है कि वो अपने जघन्य कर्मों से और अधिक अभिशप्त ना होगा। वो ऐसे ही जघन्य कर्म बार बार करेगा और बारंबार अभिशप्त होकर न केवल स्वयं को अपितु सारे कुल को स्वाहा कर देगा। यही तुम्हारी और हमारी अंतर्व्यथा में समाया उसका अभिशाप है, उसी का अभिशाप। नमस्तुते